बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज का हमारा ये वीडियो सेशन स्पेशली इसलिए हम इसको वीडियो कर रहे हैं कि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स पे जो आपके ब्रेन के लिए डैमेजिंग हैं, ख़तरनाक हैं। कोशिश करें कि उन आदतों को कम करते जाएं और अल्टीमेटली उनको छोड़ दें। इनमें से कुछ जो है हैबिट्स उन पे हम आज बात करेंगे और कुछ पे हम दोबारा भी इस पे वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह बात होती रहेगी इस मौजू पे, क्योंकि ये मौजू इसके बारे में ख़ासा हमें पूछा जा रहा है कि वो ऐसी आदतें जिनसे हमारा ब्रेन मतलब उसके लिए ख़तरनाक है। नंबर एक पे जो आ जाता है एक्सेस जो है शुगर इनटेक की। सबसे पहला हमारा ज़्यादा मीठा खाना। तो इसमें भी ये चीज़ अल्टीमेटली आपके ब्रेन को डैमेज करती है। वो आप छोटे बच्चे हैं, वो आप बड़े हैं। बैलेंस डाइट होनी चाहिए, बैलेंस मीठा, क्योंकि ये डाइट की बात नहीं हो रही, ये मीठे की बात हो रही है, शुगर इनटेक की बात हो रही है। शुगर लें, ज़रूर लें। इसकी फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप चाय के कप में चीनी डाल रहे हैं अगर, तो 1 या 1.5 चम्मच या मैक्सिमम 2 चम्मच, चले हम उसको नॉर्मल कह सकते हैं। लेकिन अगर आप चाय के कप में 4 चम्मच या 5 चम्मच डालकर पी रहे हैं तो उसको एक्सेसिव यूज़ ऑफ शुगर कहा जाएगा, शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल। तो वो नहीं होना चाहिए। मीठा अगर आप खाते हैं खाने में या खाने के बाद, अक्सर लोगों को आदत होती है खाने के साथ, खाने के बाद मीठा खाने की, तो वो भी कोशिश करें कि बैलेंस होना चाहिए। ज़्यादा ना लें, बहुत ज़्यादा ना लें, थोड़ा सा ले लें। समझदार या वाइज़ पीपल आप देखें और आप देखेंगे कि वो चम्मच 3-4 चम्मच लेंगे मीठे के। मीठे चावल हैं, खीर है या एनी टाइप ऑफ मीठा, थोड़ा सा ले लिया। उसको एंजॉय करें आप। फूड को एंजॉय करना भी सीखें कोशिश करके। सिर्फ पेट भरना काफ़ी नहीं है, उसको एंजॉय करें। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें फूड के साथ, ताकि वो अल्लाह ताला आपके लिए ब्लेसिंग बना दे उस चीज़ को। अच्छा, पहली चीज़ तो होगी जी एक्सेसिव यूज़ ऑफ शुगर। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल तर्क कर दें। बैलेंस होना चाहिए चीनी में, ठीक हो गया। नंबर 2 पे आ जाता है बैलेंस स्लीप आपकी। आपका जो रात का सोना है, नींद आपकी पूरी हो, पूरी लें आप। ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है नींद का, स्लीप का। इसमें जो साइंटिस्ट इस चीज़ पे एग्रीड हैं कि जो मिनिमम आपकी जो स्लीप है वो 6 आवर ज़रूर होनी चाहिए, 6 घंटे की नींद। और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे तक इसको आप ले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा कोशिश करें कि ना सोएं। कभी कभार सो लेने में कोई इशू नहीं है, ज़्यादा सो लेने में, लेकिन वो डेली बेस पे नहीं होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, देखिए जैसे पहला हमारा था कि मीठा खाना। हाँ, कभी कभार मीठा ज़्यादा खा लें तो उसमें हमारा जिस्म उसको मैनेज कर लेता है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ये कैपेसिटी बनाई है कि वो उसको मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर हम हर वक्त ज़्यादा मीठा खाएंगे तो वो मुश्किलात हो जाएंगी, डैमेजिंग होगा हमारे स्पेशली ब्रेन के लिए भी। अच्छा, बैलेंस जो है स्लीप, वो भी ज़रूरी है आपके ब्रेन की ग्रोथ के लिए, आपके दिमाग की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें अगला सवाल ये उठता है, एक तो हो गया कि 6 से 8 घंटे की नींद कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा ये है कि स्पेशली जो रात को हम सोते हैं वो कितने बजे तक सो जाना चाहिए, आइडियल टाइम क्या है, और सुबह कब उठना चाहिए, वो आइडियल टाइम क्या है। आइडियल टाइम का मकसद ये होता है कि आपको पता होना चाहिए। हाँ, उसमें रद्दो-बदल हो जाए थोड़ा बहुत किसी वजह से, कोई आपके गेस्ट आ जाते हैं या कोई फंक्शन है, उसमें ऊंच नीच आ सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा दोस्तों, रात आजकल के हिसाब से जैसे ये फरवरी का महीना है, तो आप समझ लें कि रात 10 बजे सो जाना चाहिए, हमें बेड पे लेट जाना चाहिए सोने के लिए। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो सुबह अगर 6 बजे भी आप उठते हैं तो 8 घंटे की नींद आपकी पूरी हो जाएगी। हाँ, उससे पहले अगर उठ जाते हैं आप तो कोई उसमें इशू नहीं है। 5 बजे भी उठेंगे तो आपकी 7 आवर्स की नींद पूरी हो चुकी होगी, जो कि एक नॉर्मल नींद है। अच्छा, जितना आप सोना लेट करते जाएंगे, फ़र्ज़ करें आप रात को लेट सो रहे हैं जी, 1 बजे 2 बजे, एक तो होगा कि लेट सोने से सबसे जो बड़ा नुकसान आपके आपके ब्रेन को डैमेज क्या होगा कि वो केमिकल्स जो ब्रेन ने रिलीज़ करने होते हैं सोने के 2-3 घंटे के बाद, जो आइडियल टाइम रात का होता है, लेट नाइट का, तो आप तो उस टाइम जाग रहे होते हैं, तो वो केमिकल्स रिलीज़ नहीं होंगे जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो इसमें है कि आप बर वक़्त सोएंगे तो उसमें हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक हो गया जी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा जो पॉइंट है
वो है कि ईयरफोन लगा के लाउड म्यूज़िक सुनना या कुछ भी लाउड सुनना कानों पे ईयरफोन लगा के, तो वो भी डैमेजिंग है ब्रेन के लिए अल्टीमेटली। फिर वही बात आ जाती है, कभी कभार गुजारा हो जाएगा, लाउड ना करें उसको, नॉर्मल आवाज़ पे रखें आप, ताकि आपके यानी कि ब्रेन को डैमेज ना पहुंचे उसमें। डैमेज अगर आप लाउड करना, स्पेशली ईयरफोन उतना ख़तरनाक नहीं होगा कानों को लगाना जितना ईयरफोन प्लस लाउड, ये दो चीज़ें जब अगर ऐड ऑन हो जाएंगी तो ये चीज़ फिर डेंजरस के ज़ुमरे में आ जाएगी। इससे परहेज़ करें, कोशिश करें कि ईयरफोन लगाना है तो उसकी आवाज़ नॉर्मल से ज़्यादा किसी भी कीमत पे मत लेके जाएं। अगर आप इसको रेगुलर इसी तरह यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली ये ब्रेन का डैमेज होगा आपका। इसके ब्रेन के डैमेज से बचने के लिए ईयरफोन को आप नॉर्मल रखें जी। पांचवा जो दोस्तों पॉइंट है, बड़ा अहम है। खुराक खाते वक्त, फूड खाते वक्त, खाना खाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल या टीवी देखना बहुत डेंजरस है आपके माइंड के लिए। खाना खाते वक्त खाने पे फोकस करें, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। खाते वक्त फ़ोन को एक साइड पे रख दें और टीवी मत देखें, इसको अपनी आदत मत बनाएं, वरना क्या होगा, आपके ब्रेन के लिए जो तो ये डैमेजिंग हैबिट बन ही जाएगी अल्टीमेटली। ये आपके मैदे के लिए, मैदे के इश्यूज़ भी आपके आने शुरू हो जाएंगे कि आप फूड खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन आपका फोकस मोबाइल पे है या टीवी पे है। तो ये चीज़ भी अल्टीमेटली, मैं इसकी साइंटिफिक डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो डिटेल आपके में भी आपको समझने में मुश्किल हो, डैमेजिंग है ये। अच्छा देखिए, देखो तो एक चीज़ में इसमें गौर से देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कि ये नेचर के पास अगर आप रहेंगे तो आप बचे रहेंगे, आपकी हेल्थ बची रहेगी, बेहतर रहेंगे आप। नेचर से हट जाएंगे या नॉर्मेलिटी से हटेंगे तो वो चीज़ अल्टीमेटली आपके ब्रेन के लिए भी डैमेजिंग होगी और जिस्म के लिए भी डैमेजिंग होगी। अच्छा जी, अगला पॉइंट हम देखते हैं, मिसिंग ब्रेकफास्ट एंड इनएडिक्वेट वाटर टेक। पांचवा पॉइंट जो है जी, ये बड़ा अहम है, बल्कि हम आज इसके पांच पॉइंट बना के इसको कंक्लूड करेंगे कि मिसिंग ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रेकफास्ट को छोड़ देना और पानी का जो है कम कम इस्तेमाल। नाश्ता छोड़ देना, बहुत बहुत लोग इसमें आजकल मैंने देखा है, ये तकरीबन फैशन बनता जा रहा है और ये बहुत डेंजरस है हमारे ब्रेन के लिए और प्लस पूरे जिस्म के लिए। नाश्ते को स्किप कर देना और पानी कम इस्तेमाल करना, वो भी डैमेजिंग है हमारे उसके लिए, ब्रेन के लिए। तो ये दोनों आते, स्पेशली नाश्ते को मिस करना, नाश्ता अपना बर वक्त लें आप। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अगर हम सुबह उठ जाएंगे तकरीबन 6 बजे या थोड़ा आगे पीछे, तो कोशिश करें कि विद इन 1 आवर सोने के जब आप उठते हैं तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपना नाश्ता कर लें। और दोस्तों, जो दुनिया के नामवर न्यूट्रिशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो कहते हैं कि नाश्ता आपका सबसे हैवी ड्यूटी इनटेक होना चाहिए, फूड का हैवी ड्यूटी खाना होना चाहिए। जो आपका नाश्ता है वो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने की निस्बत ज़्यादा हैवी ड्यूटी होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। भरपूर का मायना होता है कि जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें फाइबर भी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, मिक्सचर आप लगा लें, आप आम लफ्ज़ों में, आप रोटी खाएं, आप सालन खाएं, आप लस्सी पिएं, चाय पिएं, जो कुछ भी है, मल्टी चीज़ें होनी चाहिए उसमें। और डट के करें नाश्ता, ये अहम तरीन फूड इनटेक है, होता है हमारा नाश्ता। इसको स्किप करने का कभी भी मत सोचें, नाश्ते को छोड़ने का कभी भी ना इस तरफ जाएं। अच्छा, ये हमारे जी आज के 5 पॉइंट्स हो गए हैं, जिनको मैं मेरा ख्याल रिपीट किए देता हूँ। शुगर इनटेक जो है, शुगर कम से कम लें, मुनासिब लें। नींद पूरी करें। उसके बाद हो गया, जो आपका ईयरफोन है वो लाउड नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया जी। यूजिंग फ़ोन जो है, खाना खाते हुए आप अपना फ़ोन वगैरह, टीवी वगैरह में मत इन्वॉल्व हो, खाना खाते वक्त खाना खाएं आप। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो आखिरी पॉइंट हमारा 5वां पॉइंट था
कि नाश्ता स्किप मत करें, नाश्ता मत छोड़ें। नाश्ता डट के करने वाली अपना टाइम होता है खाने का, अहम खाना होता है आपका पूरे दिन का। और पानी का इस्तेमाल जो है वो नॉर्मल पानी का इस्तेमाल, नॉर्मल हम क्या कह सकते हैं, 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर। कभी कभी तो चलता है कि थोड़ा पी लें, लेकिन कोशिश करें कि नॉर्मल की तरफ रहें। तो ये हो गए आज के पॉइंट्स, जो वो आदतें जो अल्टीमेटली ब्रेन डैमेजिंग की तरफ चली जाती हैं। इनको कोशिश करें कि आप नॉर्मेलिटी की तरफ तेज़ी से आएँ और अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और कोशिश करें कि नेचर के आसपास रहें ताकि अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ काइंड हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।